कई भाई बहन मसीह होकर भी अपने पुराने चाल चलन में जी रहे हैं। मसीह कहलाते हैं, लेकिन मसीहत या मसीह स्वभाव उनके अंदर में नहीं है। सब क्षेत्र में वो बढ़ गए, संसार में हर क्षेत्र में बढ़ गए, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो पीछे चले जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाधान बन जाए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। जय मसीह की भाई और बहनों, एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष वचन लेकर आया हूं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके कलीसिया का एक व्यक्ति या दूसरे कलीसिया का एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, आपका दोस्त, मित्र या अनजान व्यक्ति जो आपके जैसा ही गलत स्वभाव, गलत चाल चलन और आदतों में शामिल था, जो आत्मिक रूप से कमजोर, आशीष से दूर था, जिस समय आपने प्रभु यीशु को जाना, उसी समय वो भी प्रभु को जानता है, और उसी प्रकार जिस प्रकार आप संगति करते हैं, उसी प्रकार वो भी संगति करता है। मीटिंग्स में शामिल होता है, प्रार्थनाओं में शामिल होता है, वचन को सुनता है। कई दिन, सप्ते, महीने, साल बीतने के बाद एक परिवर्तन उसके जीवन में देखने को मिलता है। वो गलत स्वभाव, गलत आदतें जो उसके जीवन में थी, उससे मुक्त हो चुका है, अपनी बुराइयों को छोड़ चुका है, आजाद हो चुका है। आत्मिक मामलों में जो कमजोर था वो मजबूत हो चुका है। जो आशीषों से दूर था वो आशीषों से अब भरपूर है। उसकी अपनी अब एक गवाही बन चुकी है। उसकी गवाहियों के द्वारा कई लोग आशीषित हो रहे हैं, कई लोग प्रेरित हो रहे हैं, कई लोग अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं उनकी गवाहियों के द्वारा। ना केवल वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा है, बल्कि वो खुद भी आशीषित हुआ है। लेकिन वहीं पे जब आपके जीवन को यदि आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है वो इतना बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? साथ में ही तो हम कलीसिया को ज्वाइन किए थे, साथ में ही तो हम उठा बैठा करते थे, साथ में ही तो हम प्रार्थनाओं में जाते थे, साथ में ही तो वचन सुनते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो बढ़ गया और मैं नहीं बढ़ रहा हूं? उसके द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं, मेरे द्वारा क्यों आशीष नहीं पा रहे हैं? वो अपने परिवार के साथ शांति से भरा हुआ मसीह जीवन जी रहा है और मैं नहीं जी पा रहा हूं। आप ये सोच रहे होंगे, तो इसका जवाब मैं आपको आज देना चाहता हूं। आपके ना बढ़ने का, दूसरों के लिए आशीष का कारण ना बन के दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, उसका कारण एक है निर्णय। वो जयवंत जीवन जी पा रहे हैं, आप नहीं जी पा रहे हैं। हारा हुआ जीवन, बुराइयों में फंसा हुआ जीवन, आशीषित तो नहीं लेकिन आशीष से दूर जीवन जी रहे हैं। उसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण, निर्णय, सही निर्णय का ना लेना। क्योंकि आप दोनों, वो भी आप भी प्रभु के वचन को सुनने के लिए संगति में जाते थे, आराधना करते, गीत गाते, अंत में परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन को सुनते थे। और वो व्यक्ति वचन को सुन के, उस वचन पे विश्वास करके निर्णय लेते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर के अधीन कर देता है, समर्पित हो जाता है। और परमेश्वर उसके समर्पण को देखते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं,
उसे सफल बनाते हैं, वो सफल होता चला जाता है। लेकिन आप आज नहीं कल निर्णय लूंगा, या ये निर्णय मेरे लिए सही नहीं है बोल के आप वचन को सुन के जैसे थे वैसे ही चले गए, कोई बदलाहट नहीं। लेकिन वो व्यक्ति बदल गया, उसकी पुरानी जीवन चली गई, पुराने श्राप चले गए, सबसे आजाद हो गया। आज उसका जीवन आशीषों से भरा हुआ है। लेकिन आप जहां से शुरू किए थे वहीं पे अटक गए हैं, या कुछ देर आगे बढ़ने के बाद फिर से वापस उसी जगह में आ गए हैं, पुराने पाप में चले गए हैं, पुराना जीवन जी रहे हैं। आज परिवार में शांति नहीं है। लेकिन शायद हो सकता है आपने बहुत सारा धन कमाया होगा, लेकिन शांति आपके जीवन में नहीं है, आत्मिकता में बढ़ नहीं पाए। आपने भी तो वचन सुना, आप भी प्रेरित हुए, आपने भी निर्णय लेने की ठान ली थी, लेकिन आप निर्णय लेते समय में पीछे हट गए और वापस पुरानी स्थिति में लौट गए। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपना अच्छा गवाही क्यों नहीं दे पा रहा हूं, मैं लोगों के लिए ठोकर का कारण क्यों बन रहा हूं, मेरा गलत स्वभाव से मैं छुटकारा क्यों नहीं पा रहा हूं। उसका एक कारण मैंने आपको बताया, निर्णय ना लेना या गलत निर्णय लेना आपकी उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट है। आज नहीं तो कल कहते कहते दिन बीत गया, उम्र बीत गया, अभी तक बदल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय नहीं ले पाए। आप जानते हैं, निर्णय लेना हमारे जिंदगी के हर मोड़ पे निर्धारित है। आपको यदि मसीह में आगे बढ़ना है तो मसीह के वचन के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा। यदि आप संसार में भी रहते हैं तो संसारिक बातों में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो संसार की बातों को देख के सही निर्णय लेंगे तो संसार में बढ़ेंगे। तो सेम आत्मिक बातों में भी वही है। यदि आप आत्मिक बातों में प्रभु के वचन के अनुसार निर्णय लेंगे तो जरूर आगे बढ़ते जाएंगे। बाइबल में से कई उदाहरण हमको मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी भावनाओं, परिस्थितियों और दूसरों की बातों को सुनकर निर्णय लिए। हमें इन उदाहरणों से यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक गलत निर्णय, ज्यादा नहीं, बस एक गलत या सही निर्णय हमारे जीवन में, मात्र हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि हमारी आत्मिक स्थिति को भी बदल सकता है, हमारी आत्मिक स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको यह लगता है कि इसी प्रकार की कहानी, इसी प्रकार का जीवन आपका भी हो गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी कोई अच्छी गवाही नहीं बन पा रही, आपके द्वारा दूसरे लोग आशीष नहीं पा रहे हैं, ये आपकी जिंदगी, आज की जिंदगी है, तो ये वीडियो जरूर आप पूरा देखें, क्योंकि शायद आज वो दिन होगा जब आप सही निर्णय लेंगे और आज से आप मसीह में बढ़ने का, आगे बढ़ने का, उन्नति करने का आज वो दिन होगा। आपको मालूम, जब हम निर्णय, वचन को सुन के निर्णय नहीं लेते हैं तो भी निर्णय ले रहे होते हैं, क्योंकि निर्णय ना लेने का निर्णय लेते हैं तो निर्णय तो ले ही रहे हैं। जब निर्णय लेना ही है, हाँ में भी ना में भी, तो फिर क्यों ना सही निर्णय लेके मसीह में बढ़ जाएं, प्रभु में बढ़ जाएं। सही निर्णय लेना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे हर एक निर्णय हमारे भविष्य का निर्माण करता है। मेरा भविष्य कैसा होगा, भविष्य में जाके पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आज ही पता चल सकता है। यदि आप मसीह में सही निर्णय लेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार सही निर्णय लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका भविष्य प्रभु के वचन के अनुसार सही होगा, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे बाइबल के उन सच्ची घटनाओं के बारे में जहां पे लोगों ने सही या गलत निर्णय लिए और उनके हालात बदल गए। ये भी जानेंगे कि आप कैसे सही निर्णय लेकर अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बदल सकते हैं। आज के संदेश को हम 3 भागों में पहला है,
हम देखेंगे गलत निर्णय लेने वाले लोगों के बारे में। दूसरी बात, सही निर्णय लेने वाले लोगों को भी देखेंगे और उनके परिणाम को भी देखेंगे। और अंत में निर्णय लेते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखें, उन बातों को भी देखेंगे ताकि आप सही निर्णय ले सके और उन्नति कर सके। आपको देखते हैं गलत निर्णय लेने वाले लोग और उनके परिणामों के बारे में। उससे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 12वें वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 14 का 12 लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु है। ऐसा मार्ग है, सबको मार्ग तो दिखाया जाता वचन के द्वारा, लेकिन यहां कहता है ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। अपनी समझ, अपनी ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पे उसको ठीक जान पड़ता है, लेकिन अंत में उसका मृत्यु है। आइए उन उदाहरणों को देखें जो इस वचन के द्वारा, इस वचन से मिलता जुलता है। सांप का सुनकर हव्वा का निर्णय, पेड़ के फल को खाने का निर्णय लिया जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। क्यों खाया, क्यों यह निर्णय लिया? शैतान जो सांप के रूप में आया, हव्वा को धोखा दिया, उसे बहलाया, उसे फुसलाया और उसे कहा तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। हव्वा ने फल को देखा, हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बजाय उसने शैतान की बात को सुना और यह निर्णय उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। और हमें यह सिखाता है, हमें निर्णय लेते समय परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हव्वा की बात को सुनकर आदम का निर्णय, आदम ने भी वही फल खाया जिसे हव्वा ने उसे दिया, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने आदम हव्वा को मना किया था। पहला कुरिन्थियों 15 का 22 कहता है, जैसा कि आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। पहली बात कहता है आदम में सब मरते हैं। आदम का निर्णय भावनात्मक था, उसने हव्वा की बात मानी लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने प्रियजनों के कहने पर भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए यदि वो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। चाहे माता पिता, चाहे बच्चे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा प्रियजन हो सकता है, उसकी बात यदि परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत है तो हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो निर्णय आपके लिए, आपके भविष्य को खराब कर सकता है। बाइबल के कई वचन हमें ये सिखाते हैं कि कैसे सही और गलत निर्णयों के परिणाम होते हैं। कोई भी निर्णय बिना परिणाम के नहीं होता है, उसका परिणाम हमको मिलता ही है। यदि अभी हमने देखा गलत निर्णयों के बारे में, सही निर्णयों को भी हम वचन से देख लेते हैं। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अय्यूब धन संपत्ति से भरा हुआ व्यक्ति था, आशीषित व्यक्ति था। एक समय में उसके जीवन में परीक्षा आई, धन संपत्ति चला गया, आशीष चला गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, वो और उसकी पत्नी बचे। तो पत्नी ने उसको कहा सब तो चला गया, एक काम कर, कब तक तू अपने खराई में बना रहेगा? एक काम कर, परमेश्वर को श्राप दे और मरना है तो मर जा। लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद भी अय्यूब ने अपनी खराई को नहीं छोड़ा। अय्यूब ने अपनी पत्नी की बात मान के परमेश्वर को श्राप नहीं दिया, बल्कि वो अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने खराई को बनाए रखा। और परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय 10 पद में, परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब का दुख दूर किया और जब उसे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसे पहले से दुगुना आशीष दिया, दुगुना आशीष मिला।
यूसुफ का निर्णय के बारे में हम सोचते हैं, बहुत सारे निर्णय उसने लिए। एक निर्णय जब वो मिस्र में था, पोतीफर की पत्नी की कुदृष्टि यूसुफ पर पड़ी क्योंकि वह जवान था। उस पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को अपनी ओर करने का, उसके साथ कुकर्म करने का कोशिश किया, लेकिन यूसुफ, परमेश्वर का वचन कहता है, उस प्रलोभन से भाग गया और कहता है, मैं पाप करके क्यों परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरूं, अधर्मी ठहरूं। और इसका परिणाम उसको जेल में डाला गया। लेकिन उसके इस सही निर्णय ने परमेश्वर की नजर में उसकी स्थिति को ऊंचा कर दिया। अतः वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और अपने परिवार को काल के समय में बचा पाया। इन उदाहरणों से हम सीख सकते हैं कि सही निर्णय लेना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। बाइबल में हमें दिखाए गए सही निर्णयों का आधार हमेशा परमेश्वर के प्रति विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रार्थना है। जब हम अपने निर्णयों में परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहते हैं, उसकी योजना पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें उन्नति और आशीष देता है। यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय ले तो मेरे प्रियो, वचन जो कभी नहीं टलने वाला वचन है, उसकी ओर से गारंटी है आप आशीषित होंगे। तो यदि हम अपने जीवन में देखें, निर्णय लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, निर्णय लेते समय कुछ बातों को ध्यान रखने से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और मसीह में उन्नति करते हुए आशीष के भागी हो सकते हैं। आज जिस हालात में है वह हालात बदल सकता है, इसलिए सही निर्णय लेना है। निर्णय नहीं लेने वाला बात नहीं, निर्णय लेना ही है, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए इन वचनों को, इन बातों का पालन करें। पहला, हर निर्णय का पहला मापदंड परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। जो भी निर्णय ले, उस निर्णय में परमेश्वर का आज्ञा का पालन होना चाहिए। जैसे शाऊल ने अमालेकियों को पूरी रीति से नष्ट नहीं किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण से उसे अपने राज्य का नुकसान हुआ। निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा कदम परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है, क्योंकि वचन कहता है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तो आज्ञा, वचन, हर निर्णय लेते समय वचन का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। दूसरी बात, जब आप निर्णय ले तो बाइबल सिखाती है हमें आत्मिक दृष्टिकोण से निर्णय लेना, सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं। ना केवल भौतिक लाभ की ओर देखना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा हमें आत्मिक लाभ की ओर दृष्टि करना चाहिए। लूत के विषय में देखते हैं, लूत ने उपजाऊ जमीन को चुना, लेकिन वहां पापमय संस्कृति ने उसके परिवार को संकट में डाल दिया। लूत सही था, लेकिन वहां की संस्कृति, वहां के लोग अच्छे नहीं थे, जिसके कारण से वो संकट में चला गया। तो हमेशा भौतिक लाभ से ज्यादा अपने आत्मिक लाभ को प्राथमिकता दे, तब आप सही निर्णय ले पाएंगे। रहोबियाम का उदाहरण बताता है, उसने अनुभवी बुजुर्ग लोगों से सलाह लेने से अच्छा जवान लोगों की सलाह लेने को ज्यादा अच्छा समझा, तो जिसके कारण से ये निर्णय उसके लिए घातक साबित हुआ और उसके राज्य 2 भाग में बढ़ गए। पहला राजा 12 अध्याय 6 से लेकर 19 पद में हम पढ़ सकते हैं। तो आपका निर्णय कई लोगों के घर को तोड़ने का कारण, आपके घर को तोड़ने का कारण बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान, अनुभवी लोगों की या आत्मिक लोगों की सलाह यदि जरूरत पड़े तो जरूर लें। जब भी बड़े निर्णय लेने का हो, जब वचन को आज्ञा पालन का निर्णय हो तो तुरंत ले, लेकिन ऐसे कुछ डिसीजन होते हैं, कुछ निर्णय होते हैं जो आपको बड़े लोगों के या अनुभवी लोगों की, आत्मिक लोगों की जरूरत पड़ती है। उस समय किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। यदि प्रभु कहता है चोरी नहीं करना है तो किसी को पूछने का जरूरत नहीं, तुरंत चोरी करना बंद करने का निर्णय लेना। यदि प्रभु का वचन कहता है झूठ नहीं बोलना है तो आपको किसी से सलाह लेने का जरूरत नहीं है, आपको तुरंत से निर्णय लेना है, आज से झूठ नहीं।
कोई भी गलत काम करने के लिए प्रभु आपको मना कर रहा है तो किसी से पूछने का जरूरत नहीं, तुरंत गलत काम बंद हो जाना चाहिए, भले वो आपकी लाभ की हो हानि की हो, तुरंत बंद होना चाहिए। चौथी बात, परमेश्वर का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भी हम करें परमेश्वर के समय में करें तो बहुत महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ होता है। अब्राहम और सारा ने परमेश्वर के समय पर भरोसा ना रखते हुए हाजिरा के साथ संतान प्राप्ति करने का निर्णय लिया, अपने वंश को बढ़ाने का निर्णय किया। संतान तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कलह, अशांति, संघर्ष, विपत्ति का भी उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति 16 का 1 से 4। हमें अपने हर निर्णय में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के समय पे भरोसा करना चाहिए, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जब हम निर्णय ले, पांचवी बात, तो तुरंत होने वाले लाभ के विषय में सोचने से ज्यादा आगे के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा ये जो निर्णय है भविष्य को सुरक्षित करेगा या भविष्य में इसका मुझको विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। सही निर्णय लेने के लिए दीर्घकालिक निर्णयों के बारे में, दीर्घकालिक परिणामों के बारे में जरूर सोचें। हव्वा ने का निर्णय, परिणाम, हव्वा का एक निर्णय, उसका परिणाम हम देखते हैं संपूर्ण मानवता पर पाप और मृत्यु के रूप में आ पड़ा। आदम हव्वा का निर्णय कितना गलत साबित हुआ ये किसी से छिपा नहीं, इसलिए निर्णय लेते समय हमेशा भविष्य के बारे में सोचें। और अंतिम बात, जब भी आप निर्णय ले तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर की अगुवाई को मांगे, क्योंकि निर्णय लेने से पहले यदि हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अगुवाई प्राप्त करते हैं, तो आपका निर्णय कभी भी गलत नहीं जाएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे। दाऊद ने हर बार युद्ध, लड़ाई के समय में या कठिनाई में परमेश्वर से दिशा मांगी, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, जिसके कारण से उसे सफलता मिली। यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर के मार्ग तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मन से प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु आज से मैं आपके वचन को सुन के निर्णय लूंगा। आप जो भी बोले, जब भी बोले, जहां भी बोले, जिस भी हालत में बोले, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। आज ये निर्णय मैं लेता हूं। ये प्रार्थना कीजिए, साथ में दूसरी एक प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे निर्णय लेने के सहायता कर, लेकिन उससे बढ़कर मेरी सहायता कर, ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं और पवित्र आत्मा रूपी मददगार मुझको दे, ताकि सही निर्णय में आगे बढ़ सकूं। कई बार निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद वापस पुराने जीवन में चले जाते हैं, क्योंकि लगातार हम निर्णय नहीं ले रहे। तो लगातार निर्णय लेते रहना है और लगातार हमें आगे बढ़ते रहना है और लगातार हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत होती है। अपने घमंड से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु अपनी आत्मा को आपको देगा और आप निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे। और एक दिन प्रभु के सामने जब आप खड़े होंगे तो आप अपने आप को देख पाएंगे, आप कौन थे, और प्रभु के द्वारा आपके एक निर्णय, प्रभु की सहायता के द्वारा आप क्या से क्या बन गए। प्रभु जो चाहता था वो बन गए। अब आपके द्वारा, आपकी गवाहियों के द्वारा दूसरे लोग आशीष पा रहे हैं। इसलिए एक सही निर्णय लेकर अपने जीवन को एक सही दिशा में बढ़ने के लिए आज एक रीस्टार्ट करे, नई शुरुआत करे। प्रभु आपके जीवन में मदद करेगा, वो आपको कभी नहीं ठुकराएगा। आज एक नया स्टार्ट करे, नई शुरुआत करे, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक सही निर्णय लेके प्रभु में बढ़ते जाइए। आपके द्वारा सब लोग आशीष पाएंगे, आप खुद भी आशीष पाएंगे। सही निर्णय आपके भविष्य का निर्माण करता है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।